हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नई क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा। याद रखिएगा, जो ये केंद्रीय आर्थिक समीक्षा है, याद रखिएगा ये इस बार का है 2025 और आपका 26 का है। 2025-26 में ये जो आर्थिक समीक्षा पेश की गई है, इससे जुड़े हुए हम लोग आज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, डाटाबेस क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आर्थिक समीक्षा होती है, ये बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है और फिर बजट जारी होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि आर्थिक समीक्षा और बजट में अंतर क्या है, पर इसको समझा देते हैं। याद रखिएगा ये 2026 चल रहा है, तो याद रखिएगा जो बजट पेश होता है वो एक साल आगे का पेश होता है। अर्थात बजट नाम क्या होता है, इस बार बजट है 2026 और 2027 है। अर्थात जो बजट होता है वो एक वर्ष आगे का होता है कि हम आगे एक वर्ष में क्या करेंगे। और जो आर्थिक समीक्षा होती है वो वर्तमान ईयर से एक साल पीछे का समीक्षा की जाती है, हमने क्या अचीव किया है। तो आर्थिक समीक्षा 2025 और 2026 की है। तो आर्थिक समीक्षा पहले होती है और जो हमने अचीव कर लिया है उसकी हम समीक्षा करते हैं। और एक साल बजट जो पेश होता है वो एक साल आगे का होता है कि आगे हम क्या करेंगे। तो इस बेसिक अंतर को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार की जो क्लास है इसमें हम लोग आर्थिक समीक्षा पहले देखेंगे, और आर्थिक समीक्षा बजट से एक दिन पहले जो है पेश किया जाता है। वित्त मंत्री इसको पेश करते हैं और इसके बाद दूसरे दिन बजट पेश होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आर्थिक समीक्षा और आर्थिक बजट में सबसे पहले आर्थिक जो है समीक्षा पेश होती है, और उसमें ये समीक्षा की जाती है कि हमने क्या अचीव किया। उसी संदर्भ में ये सारे क्वेश्चन में एक एक करके देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करना है। जिसे आर्थिक समीक्षा भी कहते हैं, आर्थिक सर्वे भी कहते हैं, याद रखना, सर्वेक्षण भी कहते हैं। तो यह गलत कथन की पहचान करने में कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन पे हमेशा हमेशा गौर करना होता है कि क्या पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1964 तक इसे आम बजट के नाम से पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में इसे आम बजट से अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही। तो जो केंद्रीय बजट है उसे आम बजट भी कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग द्वारा आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन पूछा गया है इनमें कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात कोई ऑप्शन इसमें गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, और उपयुक्त में से इनमें कौन सा कथन सही है पूछा गया है। पहला आपका है, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार जो है कितने चैप्टर हैं, तो 16 चैप्टर हैं इसमें शामिल हैं। दूसरा, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व को देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया है। तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में एआई का भी एक चैप्टर जोड़ दिया गया है, जो एआई के माध्यम से अब काम भारत में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जो है पूरा कर लिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4.8 के राजकोषीय घाटे को सरकार ने पूरा कर लिया, यह आर्थिक समीक्षा में बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वे समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 27 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा, आर्थिक समीक्षा द्वारा हम आगे के ग्रोथ को भी तय करते हैं। तो कितना % अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगा दिया गया है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 6.8 से लेकर के 7.2% के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि रहेगी। याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। तो वृद्धि पूछा जा रहा है तो हम समीक्षा से ही वृद्धि निकालते हैं, जब उसकी समीक्षा करते हैं, पता करते हैं, तब हम उसको जो है निकालते हैं इसको। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 के एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। इनमें कौन सा कथन सही है। पहला आपका है,
वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो वास्तविक जीडीपी है उसमें 7.4% का वृद्धि का अनुमान है। दूसरा है आपका सेवा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि दर में एक प्रमुख कारक माना गया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है वो सेवा क्षेत्र में वृद्धि को हो के संदर्भ में ही देखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है, इनमें कौन सा कथन बिल्कुल सही है। पहला आपका है जीडीपी, भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 22-23 के बाद जो 25-26 के बीच लगातार बढ़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखना इसमें बीच में जो है क्या हुआ था, जो है डाउन भी हो गई थी कोरोना के कारण, बाद में उसका परिणाम दिखाई दिया था। भारत का प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से वित्तीय वर्ष 25-26 के बीच में लगातार घट रहा है, नहीं, लगातार बढ़ रहा है। ये भी बिल्कुल उल्टा दोनों लिख दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि की अनुमान लगाया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8% का नॉर्मल वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% रही है, बिल्कुल सही है। तो राजस्व प्राप्ति जो है 9.2% है, बिल्कुल सही है 25 में। आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने आप में रिकॉर्ड था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना अमेरिकी डॉलर का है। आर्थिक समीक्षा में कितना अमेरिकी डॉलर जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। क्वेश्चन हमेशा फिगर पूछा जाता है, जब कोई फिगर आता है तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 701.4 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 हो चुका है, आर्थिक समीक्षा में बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का चयन करना है। जो वस्तुओं का निर्यात किया गया है तो किस देश को ज्यादा है, किस देश को कम किया गया है, ये संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाटा ये आता है क्योंकि समीक्षा करते हैं। तो नंबर 1 आपका नीदरलैंड, फिर आपका यूएई और फिर आपका अमेरिका होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो वस्तु निर्यात के बारे में सबसे ज्यादा जो है बढ़ते क्रम में देखा जाए तो नीदरलैंड, फिर यूएई और फिर आपका अमेरिका होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों को जोड़ा जो है मिलान करना है कि किस तक जो है विकास दर कितनी थी। तो एक तरफ 3 सेक्टर हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इनका विकास दर कितनी है, तो किसकी विकास दर कितनी है मिलान करने क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है इस तरह के, इसको देखने की जरूरत है। ध्यान रखना इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.1% है, औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 6.2% है और सेवा क्षेत्र की 9.1% है। तो ये तीनों फिगर आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक जो है राज्य का घटते क्रम में कौन सा है। तो पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में जो राज्य कर रहे हैं तो घटते क्रम में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नंबर 1 पर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर आपका असम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। गुजरात, ये राजस्थान वर्तमान में याद रखिएगा पेट्रोलियम के उत्पादन में नंबर 1 पर है, आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से उत्तर चुनिए और सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड जो है 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है, भी सही है।
तो भारत का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा है। और याद रखना आपका जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि भी निर्यात में हुई है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत वित्त वर्ष 2025 में जो है 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रेषण राशि के साथ विश्व का कौन सा सबसे बड़ा जो है प्रेषण प्राप्त करता देश बना है। अर्थात विदेशों से जो पैसा भारत आता है या विदेशों जो पैसा अन्य कंट्रियों में लोग कमा के अपने अपने देश को भेजते हैं, तो उस मामले में, प्रेषण के मामले में याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा है, पहला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा पैसा याद रखिएगा भारत को ही प्रेषण किया गया है, अलग अलग कंट्रियों से लोग कमा करके भारत भेजे हैं। दूसरे स्थान पर चीन है और नंबर 3 पर आपका मैक्सिको है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो याद रखना, और कितना पैसा आया है, तो 2025 में 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर याद रखिएगा भारत पहुंचा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और भारत नंबर 1 पर बहुत सालों से बना हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात ने कितने अरब डॉलर का जो है सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 2025 में सेवा क्षेत्र का कितना जो है निर्यात किया गया। तो सेवा क्षेत्र अलग होता है, वस्तु अलग होता है। वस्तुओं में हम तो याद रखना, अनाज हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं, या जो है कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें सर्विस निर्यात होता है। तो सर्विस जो निर्यात हुआ है वो पूछा गया, वो कितना है, याद रखेगा 387.6 जो है बिलियन डॉलर का जो है सेवा क्षेत्र निर्यात हुआ है 2025 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन कौन सा है। तो फसलों का जो उत्पादन होता है उस मामले को भी आर्थिक समीक्षा में शामिल करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पहला है शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। शीर्ष कुल तिलहन उत्पादक राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही हो जाएगा। शीर्ष कुल मक्का उत्पादन राज्य में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही होगा। तो बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, अररिया किशनगंज का क्षेत्र, मक्का का जो है पूरा केंद्र है, तो वहां मक्का ज्यादा होता है। तो बिहार भी मक्का उत्पादन में शीर्ष 3 में शामिल है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात माल और सेवा मिलाकर के कितना रहा है, जिनमें 6.1 की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखना 2025 में जो निर्यात किया गया कुल निर्यात, उसमें माल और सेवा क्षेत्र दोनों मिला लिया जाए तो कितने का निर्यात हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 825.3 जो है बिलियन डॉलर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना रहा है। तो याद रखना, जो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे यहाँ आता है वो 2025 में कितना है। याद रखना, इसे हम FDI बोलते हैं। तो ये कितना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 64.7 बिलियन डॉलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में कितना है। याद रखना, राज्य सरकारों का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, 2025-26 में कितना था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो 3.2% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है, ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 254.3 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। जैसा पहला है, मार्च 2025 के अंत में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67.0 था, बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का
3.2% है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इनमें दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अगला आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? 53.6% की किस क्षेत्र की है? तो याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है? सेवा क्षेत्र की होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी हमेशा ज्यादा रही है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत कम हुई है। एक समय था 60% थी, आज ये घट करके कितना हो गई है? 53%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्रतिशत कितना हो गया है? अर्थात भारत में कितना जो है रेलवे लाइन को विद्युतीकरण किया जा चुका है, जबकि लक्ष्य इसका था 2026 तक, जो ये 2030 तक इसको 100% करना था। तो वर्तमान में कितना है जो विद्युतीकरण को प्राप्त करने वाला है? 99.1% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बस केवल याद रखना कि जो है 0.99 जो है बचा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि वो भी अचीव कर लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र वही बच गया है, कुछ दूर दराज की ओर बच गए, वो भी जो है जल्दी पूरा कर ले जाएगा। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 में स्थापित जो है क्या कहते हैं 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में से किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ये पूछा गया है। तो इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी अगर बात किया जाए तो सौर ऊर्जा का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है और लोग अपने छतों पर सौर ऊर्जा को तेजी से लगा रहे हैं। तो ये ज्यादा हिस्सेदारी इसीलिए इसकी बढ़ गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृति किया गया है? तो भारत के 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 1.60 लाख करोड़। अब भारत में जो 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाई गई हैं, ये मैं मैप लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 6 राज्यों में आपका गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा आपका असम है, उड़ीसा, पंजाब और आपका जो है आंध्र प्रदेश है। ये 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाई गई हैं और उसके लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर याद रखना डी हो जाएगा। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य का घटते क्रम बताइए। याद रखना, तो कोयला उत्पादन में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और कोयला उत्पादन में क्वेश्चन ज्यादा पूछा भी जाता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड हो जाएगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोयला इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना कोयला उत्पादक राज्य का घटते क्रम में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आपका झारखंड होगा बी। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की जो है संख्या कितनी थी? कितने आयकर रिटर्न किए गए हैं, ये भी एक तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। तो 6.9 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। याद रखना एक चीज में गौर करने का, यहाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। फिर नीचे लिखा है सही विकल्प चुनना है, मतलब इसमें कौन सा असत्य है ये चुनना है। ठीक है। पहला आपका है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 के तहत 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खातों में से 36.18 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। ये भी याद रखना क्या हो जाएगा आपका? जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, अर्थात दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्व प्राप्तियों का सकल घरेलू उत्पाद के 8.5 से बढ़ करके 9.2 होना तय क्या दर्शाता है? ये बात याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्व प्राप्तियों में अगर सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ रहा है
तो उसका क्या संकेत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा सरकार के पास विकास कार्यों और योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा जो है आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो राजस्व, एक होता है राजस्व प्राप्तियां, एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां, एक होता है पूंजीगत व्यय होता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये आपका इसका आंसर हो जाएगा चौथे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार जो है चौथे वर्ष से लगातार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में निजी उपभोक्ताओं में कितने % की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा अगर कहा जाए कि निजी उपभोक्ता में कितने % की वृद्धि हुई है, तो एक तरह से क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है ये। तो 7.0% की, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्पेक डेस्क मिशन जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया था, ये किससे संबंधित है। तो कोई अगर योजना शुरू की गई थी, जब समीक्षा की जाती है तो पूछा था वो किससे संबंधित है। तो स्वायत्त उपग्रह जो है क्या कहते हैं डॉकिंग से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक 2014 से 24 के तुलना में भारत के मछली उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो मछली उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है 14 से लेकर के 24 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 140% की वृद्धि हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति शुरू की गई है, इसीलिए मछली उत्पादन तेजी से भारत का बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चर्चा में रहे ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से क्या तात्पर्य है। ये शब्द आता है इकोनॉमिक्स में, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो वह उधार दिया गया पैसा जिसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो, डूबता कर्ज, जो बैंक पैसा किसी को दे दिया और पैसा नहीं आ पाता है तो उसे एनपीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पैसा ये बैंक मान लेता है कि पैसा अब नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करते हुए कुल सरकारी खर्च में कितने % की कमी आई है। ये भी एक तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसका हो जाएगा 7.1% की कमी आई है। अपने आप पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा वित्तीय वर्ष में खासकर सुरक्षित और मजबूत स्थिति को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2000 जो है 25 और 26, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 25-26 के अनुसार जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों में 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। तो याद है ना 6 राज्यों में। तो भारत के 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाई जा चुकी हैं, जो मैंने मैप के थ्रू बताया था। जरा आप मैप दोबारा देखिएगा, आप देख सकते हैं कि 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो जो है आपका गुजरात, उत्तर प्रदेश का नोएडा और आपका असम, इसके अलावा आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ये 6 राज्यों में 10 इकाइयां लगाई गई हैं। ये भी मैंने बता दिया, पूरा मैप थ्रू देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और याद रखना इस बार के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन याद रखना 2.0 शुरू किया गया है 2026-27 के में, वो भी मैंने बताया है, देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। किसी क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करना है। इनमें कौन सा कथन गलत है इसकी पहचान करनी है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें गौर करने की जरूरत है। याद रखिएगा पहला आपका भारत 2024-25 में बागवानी उत्पादन 362.08 जो है मिलियन टन रहा है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत नहीं है। कृषि विपणन और अवसंरचना में दक्षता सुधारने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत नहीं है। यहाँ गलत कथन पूछा गया है, जबकि दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में कनेक्टिविटी की कुल प्रतिशत कहा जाए कितना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने % की वृद्धि हुई है, याद रखना। तो इसका आंसर 60% की, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है और इनमें जो है
कौन सा सही कथन है, इसकी पहचान करनी है आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। तो इस तरह के डाटा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटाबेस जो नया रिकॉर्ड आता है तो उसको भी समीक्षा में ऐड करके पूछते हैं। पहला आपका है जो है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है विमान का बाजार है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चौथा स्थान रखता भी है। महिला श्रम बल भागीदारी 2023-24 में जो है 41.7% हो गया है, बिल्कुल सही। तो 100% में महिलाओं की श्रम भागीदारी में 41.7% की वृद्धि हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और महिला बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात इसका सही सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेल नेटवर्क में कितनी जो है नई लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो यार कितनी नई लाइन जोड़ी जाएगी रेल नेटवर्क में, कितना किलोमीटर जोड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 3500 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के अंतरराष्ट्रीय आईआईटी परिसर जो है दो नए कैंपस विश्व स्तर पे कहाँ खोले गए हैं। अंतरराष्ट्रीय आईआईटी कैंपस खोले गए हैं, वो दो क्षेत्र कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जंजीबारा और आपका अबू धाबी। जंजीबारा याद रखना एक द्वीप है, कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका अफ्रीका के बगल में है, इसे याद रखना। यहाँ पर इलायची बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा अबू धाबी आपका जो है कहाँ पर है, यूएई में। तो दो जगह याद रखना, भारत में आईआईटी परिषद कैंपस खोला गया है विदेशों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 14 से 15 से लेकर के 24-25 के बीच में भारत में कुल कितने जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान संचालित किया जा रहा है। तो 21 संस्थान हो चुके हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी % आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है, अर्थात कितने ऐसे परसेंट जो है जनसंख्या भारत की है जो अत्यधिक गरीबी में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5.3% जनसंख्या अत्यधिक गरीबी में है, ये डाटा याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में सेवा क्षेत्र ने अब तक का अपना उच्चतम स्तर कितना दर्ज किया है। तो 56.4%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना योगदान सेवा क्षेत्र का है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 24-25 के लिए कुल बागवानी उत्पादन कितना पहुंच गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना पहुंच गया है बागवानी उत्पादन, याद रखिएगा। तो 362.08 मिलियन टन, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी % आबादी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आती है। तो निम्न मध्यम आय वर्ग, तो भारत में गरीबी का अलग अलग जो पैमाना दिया गया है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो कितने % याद रखिएगा। तो 23.9% जनसंख्या याद रखना निम्न मध्यम आय वाले वर्ग में आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महत्वपूर्ण घाटे के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। घाटा की जो पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इस संबंध में क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखिएगा। इसका जो है कहा जाए, पहला आपका है जो इनमें कौन सा सही है। 2026 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही। लगभग 4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक प्राथमिक घाटे का अनुमान 0.8 रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2026 तक राजस्व घाटा 1.5% रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु आयात के बारे में घटते क्रम में बताना है। जो वस्तुओं का आयात होता है घटते क्रम में अगर कहा जाए, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चीन, रूस और आपका यूएई हो जाएगा, जहां पर वस्तुओं का आयात किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। और हरित क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला ये कौन सा देश बन गया है। याद रखना, ये कौन सा देश बन गया है, प्रथम देश बन गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व बैंक ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित कर 2.15 से बढ़ा करके अब कितना कर दिया है, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा।
तो 2.15 यही गरीबी का पैमाना था। गरीबी के पैमाने को इसको संशोधित करके कितना कर दिया गया है, $3 कर दिया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25-26 के अनुसार 24-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन चुनना है। में कौन सा कथन सही है? पहला, शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल है, बिल्कुल सही। शीर्ष मोटे अनाज उत्पादन में राज्य में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य प्रथम, तीनों सही हो जाएगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा को बताया गया, इसको याद रखिएगा कि गेहूं उत्पादक 3 राज्य, मोटे अनाज उत्पादन में 3 राज्य और आपका जो है तो मोटे अनाज में याद रखना राजस्थान आगे हो गया है, कर्नाटक पहले आगे था, अब राजस्थान आगे हो गया है। और शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश आगे हो गया है, फिर महाराष्ट्र पीछे हो गया, ये आगे पीछे होते रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सही कथन की पहचान करना है। में कौन सा कथन सही है, ये कौन सा है? जीवन प्रत्याशा 1970 में जो है 49.7 वर्ष था, जो 2023 से बढ़कर के 70.3 वर्ष हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2030 तक भारत में 15 से 59 वर्ष कार्यशील, याद है ना, 15 से 59 वर्ग को कार्यशील वायु वर्ग कहा जाता है, याद है ना, जो काम करने वाला वर्ग है, कि जनसंख्या 98 करोड़ होगी, जो कुल जनसंख्या का 65%, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका टी हो जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण की जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।